हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सर्वेयर ट्रेड के सेकंड ईयर के पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह सर्वेयर सेकंड ईयर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। और आप यह भी जानते हैं कि सर्वेयर ट्रेड के सेकेंड ईयर में 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के और 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल क्या है रिपीट होते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ ऑन ए पेपर। एक कागज पर पृथ्वी के घुमावदार सतह का ज्यामितीय वर्णन क्या है। तो जो अर्थ के जो कर्व्ड सरफेस होता है उसको किसी पेपर पर ड्रा करना या ज्योमेट्रिकल ड्रा करना, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज IHO। IHO क्या है। तो वो IHO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। IHO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ सर्वे इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट्स लोकल लैंग्वेज। कौन सा सर्वेक्षण उपकरण स्थानीय भाषा को सपोर्ट करता है। तो टोटल स्टेशन होता है या टोटल स्टेशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट्स द लोकल लैंग्वेज, या टोटल स्टेशन सर्वेक्षण उपकरण स्थानीय भाषा को सपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टोटल स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म as by rising the outer edge of the road with respect to the inner edge to reduce the tendency of vehicle accident। वाहन दुर्घटना की प्रवृत्ति को कम करने के लिए आंतरिक किनारों के संबंध में सड़क के बाहरी हिस्से को ऊपर उठाने के रूप में क्या कहा जाता है। जो रोड के ऊपर है वो दुर्घटना कम से कम हो, इसलिए जो वाहनों की दुर्घटना की प्रवृत्ति को कम करने के लिए जो आंतरिक किनारे होते हैं, जो अंदर के किनारे होते हैं सड़क के, बाहरी किनारों को उसके कंपैरिजन में ऊपर की तरफ उठाया होता है। तो उस टर्म को हम बोलते हैं सुपर एलिवेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क बिटवीन टू एडजेसेंट कंटूर यूजिंग ट्रेपेजोडियल फार्मूला। ट्रेपेजोडियल फार्मूले का उपयोग करके दो आसन्न कंटूर के बीच पृथ्वी के आयतन की मात्रा को कैसे मापा जाता है। तो जो ट्रेपेजोडियल का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ बिटवीन द टू एडजेसेंट कंटूर निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है V = D/3 ब्रैकेट A1 + A2 प्लस अंडर द रूट A1 + A2 क्यूबिक मीटर। क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम का जो होता है वो क्यूब के अंदर होता है, तो मीटर क्यूब। तो यहाँ जो V का जो मतलब होता है, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, A स्टैंड फॉर एरिया ऑफ मिड सेक्शन एंड D स्टैंड फॉर डायमीटर। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द रेफरेंस प्लेस on the map of description explanation table of symbol और other information for better understanding। बेहतर समझ के लिए विवरण, प्रतीकों की व्याख्या तालिका या अन्य जानकारी के लिए मानचित्र पर संदर्भ स्थान कौन सा है। तो बेहतर समझ या जानकारी के लिए विवरणों की जानकारी या प्रतीकों की जानकारी की व्याख्या तालिका और अन्य जानकारी के लिए मानचित्र पर लेजेंड स्थान का वर्णन किया होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ अर्थ वर्क इफ GL 218 एंड FL 220। यदि GL 218 एंड FL 220 अर्थ वर्क की प्रकृति क्या है। तो GL स्टैंड फॉर ग्राउंड लेवल, FL स्टैंड फॉर
फ्लोर लेवल। तो एक दिया हुआ है ग्राउंड लेवल, एक दिया है फ्लोर लेवल, तो उसको हम बोलते हैं, उस नेचर ऑफ वर्क को बोलते हैं फीलिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज डाटाबेस ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन। भौगोलिक स्थान के लिए डेटाबेस कौन सा है? तो जो भौगोलिक स्थान या जियोग्राफिक लोकेशन का जो डाटाबेस होता है वो होता है GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ GPS है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। DGPS की फुल फॉर्म होती है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूज फॉर द लोकेशन ऑफ रोड इन्वॉल्व स्टैक आउट द फाइनल सेंटर लाइन बाय कंटिन्यूस ट्रांजिट सर्वे एंड डिटेल्ड लेवलिंग। किस प्रकार के सर्वेक्षण का उपयोग निरंतर प्रागमन सर्वेक्षण और विस्तृत लेवलिंग द्वारा अंतिम रेखीय रेखा में स्टैक आउट वाली सड़क के स्थान पर किया जाता है? तो जिस सर्वे को हम बोलते हैं फाइनल सर्वे या अंतिम सर्वेक्षण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अंतिम सर्वेक्षण का उपयोग निरंतर प्रागमन सर्वेक्षण और विस्तृत लेवलिंग द्वारा अंतिम केंद्रीय रेखा से स्टैक आउट वाली सड़क के स्थान पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द स्ट्रेट लाइन। भूमध्य रेखीय समतल और सीधी रेखा के बीच कोण क्या कहलाता है? जो एंगल होता है इक्विलेटरल प्लेन और स्ट्रेट लाइन के बीच, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड या फिर अक्षांश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ वॉल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन ए डे। दीवार की अधिकतम ऊंचाई क्या है जो एक दिन में बनाई जा सकती है? तो जो एक मैसन होता है या एक राजमिस्त्री होता है वो एक दिन के अंदर 1.5 मीटर दीवार की ऊंचाई को बना सकता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोजेक्शन यूजेस द इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन फॉर शोइंग द मेरिडियंस। कौन सा प्रक्षेपण मध्याह्न दिखाने के लिए समानांतर रेखाओं का उपयोग करता है? तो जो सिलेंड्रिकल है या बेलनाकार प्रोजेक्शन है यूजेस द इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन फॉर शोइंग द मेरिडियंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरली अडोप्टेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द बिल्डिंग साइट। बिल्डिंग साइट के लिए सुरक्षा का आमतौर पर क्या कारक अपनाया होता है? तो जनरली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है जो बिल्डिंग साइट्स के लिए वो अडोप्ट की जाती है 2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू मेजर द हाइट ऑफ हाई एंड लो वाटर्स। उच्च और निम्न जल की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो उच्च और निम्न हाई और लो जल की ऊंचाई को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं टाइड गेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट मे बी प्लॉटेड इन स्केल 1:10,000 विद प्लॉटिंग डायमेंशन 0.5 mm। वस्तु का आयाम कम से कम क्या है जो कि 1:10,000 में प्लॉटिंग आयाम 0.5 मिलीमीटर के साथ प्लॉट किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम दैट elapses बिटवीन द जनरेशन ऑफ स्प्रिंग टाइड एंड इट्स अराइवल एट द प्लेस। वह कौन सा समय है जो स्प्रिंग टाइड के उत्पन्न और जगह पर आने के बीच है? तो वह जो समय होता है एज ऑफ टाइड,
एज ऑफ टाइड वह समय है जो स्प्रिंग टाइड के उत्पन्न और जगह आने के बीच का है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्वे इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द शोरे लाइन्स। तट रेखाओं पर निर्धारण के लिए किस सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। तो तट रेखाओं के निर्धारण के लिए हम हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्पैम टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ सिंपली स्पॉटेड वन वे स्लैब। सिंपली स्पॉटेड स्लैब गहराई पर प्रभावी स्लैब का अधिकतम मान क्या है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इफेक्टिव स्पैम टू द ओवरऑल डेप्थ ऑफ सिंपली स्पॉटेड वन वे स्लैब की, वो होती है 30 या 30। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नेशंस अटेंड द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मेरिडियन सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया। एक सम्मेलन हुआ था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, उसमें 25 कंट्री या 25 देश ने या राष्ट्र ने हिस्सा लिया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये जस्ट जीके का भी क्वेश्चन आप कह सकते हो कि उस समय जब इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई तो किन देशों ने भाग लिया था। उन देशों की संख्या 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ 3 आर्म्ड प्रोटेक्टर यूज फॉर प्लॉटिंग द साउंडिंग। साउंडिंग आलेखन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3 भुजा प्रोटेक्टर का नाम क्या है। तो साउंडिंग ऑफ प्लॉटर के आलेखन के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं 3 भुजीय प्रोटेक्टर, उसको हम बोलते हैं स्टेशन पॉइंटर या स्टेशन का सूचक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के चलने वाले चेहरों के बीच की दूरी क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो क्या है 3 गेज में पाए जाते हैं। एक होता है मीटर गेज, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है नैरो गेज। मैं तीनों ही आपको बता देता हूँ। एक होता है मीटर गेज, जो मीटर गेज में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1 मीटर। दूसरा होता है ब्रॉड गेज, जैसा कि ये दिया हुआ है। तो ब्रॉड गेज की जो वैल्यू होती है 1.676 मीटर। और जो तीसरा गेज होता है वो होता है नैरो, मतलब सबसे छोटा। आपने जैसे टॉय ट्रेन देखी होगी जो कालखा से शायद शिमला जाती है, तो वो उसको हम बोलते हैं नैरो गेज। जो रेलवे ट्रैक है वो नैरो गेज है। तो जो उसका जो साइज होता है वो होता है 0.762 मीटर। तो आपको दोबारा बता देता हूँ, 3 तरह के गेज या जो रेलवे ट्रैक है वो 3 तरह के पाए जाते हैं। ये जो दूरी होती है, मतलब आपने देखा होगा कि ये जो रेलवे ट्रैक है इनके बीच कितनी दूरी होती है, ये उसको बताता है। तो 3 तरह के ट्रैक होते हैं। एक होता है मीटर गेज, जिसके 2 ट्रैकों के बीच की जो दूरी होती है वो होती 1 मीटर। ब्रॉड गेज में 2 ट्रैक के बीच की दूरी होती 1.676 मीटर। और नैरो गेज जो सबसे छोटा होता है उसमें जो होती है 2 ट्रैक के बीच की दूरी वो होती 0.762 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेस ऑफ ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज के बीच में कितनी दूरी होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो होती 1.676 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आपसे एग्जामिनर हो सकता है मीटर गेज का पूछ ले या नैरो गेज का पूछ ले, आपको तीनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिस्टेंस ऑफ कर्व। वक्र की बाहरी दूरी के लिए सूत्र क्या है। तो वक्र की बाहरी दूरी के लिए जो सूत्र होता है वो होता है r ब्रैकेट सीकेंड θ/2 - 1। r है रेडियस या त्रिज्या, और जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल की फॉर्म में दिया हुआ है ये जस्ट थीटा भी बोल सकते हो आप, उसको बोलते हैं एंगल। तो r ब्रैकेट सीकेंड θ/2 - 1। r है त्रिज्या और थीटा है एंगल या कोण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रारंभिक सर्वेक्षण का अगला चरण कौन सा है। तो जो प्रारंभिक चरण के बाद कोई भी चीज़ जो होती है एक इनिशियल फेज में होती है, एक फाइनल फेज में होती है। तो प्रारंभिक के बाद क्या होता है फाइनल सर्वे या अंतिम सर्वेक्षण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज सिंपल सर्कुलर कर्व में बी डेजिनेटेड बाय डिग्री, कौन सा देश सरल परिपथ वक्र डिग्री द्वारा नामित किया जा सकता है। तो किस देश को किया गया है, ये अपना देश भारत। तो इंडिया इज द कंट्री विच सिंपली सर्कुलर कर्व में बी डेजिनेटेड बाय डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन कैड प्रोग्राम, कैड प्रोग्राम में सबसे सामान्य प्रकार की निर्देशांक प्रणाली क्या है। जो कैड होता है ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो कैड प्रोग्राम में हम जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम को यूज करते हैं वो होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ सर्वे लाइन मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर से घड़ी की दिशा में मापी गई सर्वेक्षण रेखा का क्या बेयरिंग है। तो चुंबकीय उत्तर से घड़ी की दिशा में मापी गई जो सर्वेक्षण रेखा है वो कहलाती है मैग्नेटिक या चुंबकीय बेयरिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट डायरेक्ट पाथ बिटवीन द टू लोकेशंस अक्रॉस द सरफेस ऑफ द ग्लोब, ग्लोब की सतह पर दो स्थानों के बीच सबसे सीधा रास्ता कौन सा है। तो जैसा कि आपने ग्लोब देखी होगी, ग्लोब में मान लें हमने कोई दो स्थान देख लिए, तो उन दोनों स्थानों के बीच जो सीधा रास्ता है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। मान लो कोई पॉइंट है ए बी सी, यहाँ आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो ए क्या हमारा इनिशियल पॉइंट है और सी हमारा फाइनल पॉइंट है। अगर हम सीधे ही ए से सी पे चले जाएं तो ये जो कहलाती है वो डायरेक्ट कहलाती है कि हम ए से सी पर डायरेक्ट चलाए, क्योंकि फाइनल से हमें इनिशियल पे जाना था, ए से हमें सी पे ही जाना था। तो पहले हम ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, तो एक प्रोसेस है। दूसरा हम ए से डायरेक्ट ही सी पे चले गए। तो इसी तरीके से ग्लोब के ऊपर दो स्थानों के बीच एक सीधा रास्ता, उसको हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल या ग्रेट चक्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरवल ऑफ सेंटर लाइन पैक्स ड्रीवन अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक, ट्रैक के सेंटर लाइन के साथ संचालित केंद्र लाइन पैक का अंतराल क्या है। तो ट्रैक के जो सेंटर लाइन के साथ संचालित केंद्र लाइन पैक होता है उसके जो गैप होता है उन दोनों के बीच इंटरवल होता है वो होता है 300 मीटर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एस इन फॉर्मूला ए इज इक्वल टू बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। एक सूत्र दिया गया, हमसे ये पूछ रहा है कि उसमें एस क्या है। तो जो एस है वो एक स्लोप है, और जो ए दिया गया है उसके अंदर वो क्या है, ए स्टैंड फॉर एरिया या क्षेत्रफल है, और जो बी दिया गया है वो है विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ रोड मतलब उस रोड की क्या चौड़ाई है। और जो एस हो गया स्लोप, ए हो गया एरिया और बी हो गया विड्थ ऑफ रोड, और जो डी है वो है डेप्थ ऑफ मिड सेक्शन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमसे एस का पूछा है तो एस स्टैंड फॉर साइड स्लोप। इसी तरह आपसे ए से ए भी पूछ सकता है, ए क्या है या बी क्या है या डी क्या है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एग्रीगेट्स हैव थिकनेस स्मॉल रिलेटिव टू विड्थ एंड लेंथ, चौड़ाई और लंबाई के सापेक्ष किस एग्रीगेट की मोटाई छोटी होती है। तो जो चौड़ाई और लंबाई के सापेक्ष जो परतदार या फल्की एग्रीगेटर की जो मोटाई होती है वो छोटी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द डाटाबेस प्रोग्राम, डेटाबेस प्रोग्राम कौन सा है। तो जो डाटाबेस प्रोग्राम होता है वो होता है GIS। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। GIS स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। CAD स्टैंड फॉर जो ऑप्शन ए है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। DGPS स्टैंड फॉर डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग समथिंग विद द GPS, GPS के साथ कुछ ट्रेस करने की प्रक्रिया क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ट्रैकिंग डिवाइस है
किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए। अगर हमने किसी गाड़ी में लगा दिया तो वो गाड़ी मान लो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है अभी कहाँ पहुँची है, तो विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। और उस टर्म को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रैकिंग, मतलब हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ट्रैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ हिल रोड क्विकली। जो पहाड़ी सड़क का शीघ्रता से प्रारंभिक सर्वेक्षण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र का क्विकली या शीघ्रता से जो प्रारंभिक या इनिशियल जो सर्वेक्षण होता है उसको करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सिलोन घाट ट्रेसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सिलोन घाट ट्रेसर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ हिल रोड क्विकली। Next question is what is the factor on which the use and selection of cartographic projection depends। ऐसे कौन से कारक है जिन पर कार्टोग्राफिक अनुमानों का उपयोग और चयन निर्भर करता है। तो वो जो पर्पज होते हैं वो होते हैं स्केल एंड पर्पज। तो स्केल एंड पर्पज वह कारक है जिन पर कार्टोग्राफिक अनुमानों का उपयोग और चयन निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Next question is which map represent the earth feature accurately and to the scale on two-dimensional surface। कौन सा मानचित्र पृथ्वी की विशेषता को सही और दो आयामी सतह पर मापता है। तो जो टोपोग्राफिक है या स्थलाकृतिक मैप है या मानचित्र है वो पृथ्वी की विशेषता को सही और टू डायमेंशनल सतह या दो आयामी सतह पर मापता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ कर्व इन द फिगर। आकृति में वक्र का नाम क्या है। एक चित्र दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि यह वक्र कौन सा है। तो ये ऑप्शन है सी समिट या करेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट टू पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। टेंजेंट से बिंदु से शुरू होने के बिंदु से वक्र की लंबाई क्या होती है। जो टोटल लेंथ होती है, तो लेंथ ऑफ द कर्व या वक्र की लंबाई जो होती है वो टोटल लेंथ होती है। कहाँ से, द कर्व फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट टू द पॉइंट ऑफ टेंडेंसी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडिकेट एक्सीडेंटल एक्सपेंस ऑफ मिलीनियस कैरेक्टर्स इन एन एस्टीमेट। एक अनुमान में विविध पात्र के आकस्मिक व्यय का संकेत कौन देता है। तो एक अनुमान में वित्तीय पात्र का जो आकस्मिक व्यय है या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो अचानक कोई एक्सपेंसेस आ जाए तो उसको हम बोलते हैं, कौन संकेत देता है, वो देता है कॉन्टीजेंसी या आकस्मिकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मान लो अचानक से कोई खर्चा आ जाए जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, इसी तरह का को हम बोलते हैं ये मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो आकस्मिक बिना बताए कोई खर्चा आ जाए तो उसका एस्टिमेट या उसके अनुमान लगाने के लिए क्या होता है, कॉन्टीजेंसी या आकस्मिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग ग्रेड कंटूर। ग्रेड कंटूर की स्थापना के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड कंटूर की स्थापना के लिए हम जो एबले लेवल या एबले स्तर का इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं। तो एबले लेवल का मेन फंक्शन होता है मेनली यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन इन द ग्राउंड। तो उस जो ज़मीनी स्तर पर कितना उसके अंदर इंक्लिनेशन है और कितना डिक्लिनेशन है उसको हम बोलते हैं एबले लेवल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रॉक्स शो द डिस्टिंक्ट साइंस ऑफ लेयर्स एंड कैन बी स्प्लिट इजीली इनटू लेयर्स। कौन सी चट्टानें परतों के डिस्ट्रिक्ट चिन्ह दिखाती है और परतों में आसानी से विभाजित हो जाती है। तो जो कौन सी चट्टानें होती है वो होती है स्तरीकृत या स्ट्रेटिफाइड चट्टानें परतों के डिस्ट्रिक्ट चिन्ह पर दिखाती है और परतों को आसानी से विभाजित करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ अलाइनमेंट ऑन रेलवे। रेलवे के संरेखन के तर्कसंगत की अगली प्रक्रिया कौन सी होती है? तो जो मार्किंग ऑफ अलाइनमेंट या संरेखन का आकलन इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ रेलवे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंगुलर इन क्वांटे एक्यूरेट एंड फ्रिक्वेंटली यूज ऑन हाईवेज एंड रेलवेज फॉर सेटिंग आउट कर्व। वक्र को स्थापित करने के लिए राजमार्गों और रेलवे के किस कोणीय मात्रा में सटीकता और अक्षर उपयोग करता है? तो वक्र की स्थापना के लिए राजमार्ग या हाईवे पर या रेलवे के लिए हम रैनकाइन मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, रैनकाइन की विक्षेपण कोण की विधि से सटीकता और अक्षर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व इन रेलवे। रेलवे में वक्र की न्यूनतम त्रिज्या क्या है? तो जो मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व होता है रेलवे में वो होता है BV² डिवाइड बाई 127E। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ R होता है रेडियस ऑफ कर्व और जो V होता है वो होती है स्पीड ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर ऑन टोपोग्राफिकल मैप। स्थलाकृतिक मानचित्र पर नीले रंग द्वारा कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? तो स्थलाकृतिक मानचित्र पर नीले रंग द्वारा पानी की विशेषता या पानी वाटर फीचर्स को दिखाया गया है। तो जिस भी टोपोग्राफिकल मैप के अंदर कोई ब्लू कलर आपको दिखाई देता है तो उसमें क्या है कि उस पानी की विशेषता को बताया गया है या वाटर फीचर को उसने इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और आपको किस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा अपने क्लासमेट को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।